ओके, सो आज हमारे स्टार शेफ इंदौरी पोहे की अपार सफलता के बाद आज हम अगले ट्यूटोरियल क्लास में रोटी बनाने की रेसिपी सीखेंगे। हाँ, तो ऑलमोस्ट इंदौरी पोहे के वीडियो को 3 साल हो गए और हमने सोचा कि क्यों ना एक दूसरे वीडियो से इसको कमेमोरेट किया जाए। तो आज हम बनाना सीखेंगे फुलके, रोटी में भी स्पेसिफिकली फुलके, जो कि घर से बाहर रहने वालों के लिए काफी रेयरिटी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बताइए, रोटी बनाने के लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट क्या है? सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है आटा। वेरी गुड, 10 पॉइंट्स। तो देखिए, लेकिन आटा जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो देखिए, हम यूज कर रहे हैं आशीर्वाद आटा और ये है सुपीरियर एमपी व्हीट। तो जो है एमपी के जो गेहूं होते हैं, मालवा के शरबती गेहूं, उसको बोलते हैं कि वो दुनिया के बेहतरीन गेहूं में से एक है। तो अगर आप हो सके तो आप ये वाला आटा इस्तेमाल कीजिए। तो इससे जो आपकी रोटियां सॉफ्ट बनेगी और देर तक सॉफ्ट रहेगी और फूलेंगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज रोटी बनाना। तो रोटी बनाने के लिए आपको चाहिए आटा, पानी। वेरी सिंपल बट नॉट सो सिंपल। तो आ जाइए थोड़ा पास में। तो जो है, आप आटा लीजिए इस तरह एक बर्तन में, जिससे वो बाहर ढूल ना पाए, बाहर ना निकल पाए, थोड़ा ऊंचा बर्तन के साइड्स हो। और उसमें आटे में डालिए पानी, और पानी कुछ इस तरह डालिए कि पानी अच्छे से आटे में फैल जाए, और अपने हाथों से बिल्कुल हाथ गंदे होने की परवाह ना करते हुए आटे को गूंदिए। अब ये जो पॉइंट है पूरी प्रोसेस में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर डिसाइड होता है कि आपकी रोटी कैसे बनेगी। आप पूछेंगे क्यों? हाँ, क्योंकि आप आटे में कितना पानी डालते हैं गूंदते टाइम, वो डिसाइड करता है कि आपकी रोटी कितना फूलेगी। इसके पीछे फिजिक्स है। रोटी फूलती कैसे है बताइए? हाँ, कैसे फूलती है आज बताइए। तो रोटी फूलती ऐसा है कि जब आप उसको आंख पर या आंच पर रखते हैं, तो जो आपने आटा गूंदते टाइम उसमें पानी डाला है वो गर्म होता है, और पानी गर्म होता है तो क्या होता है? भाप बनता है। तो आटे के अंदर का जो पानी है वो भाप बनता है और वो रोटी को फुला देता है। तो पानी का कंटेंट इतना होना चाहिए कि रोटी में प्रॉपर भाप बन सके, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि आप उसको जब बेलने जाएं तो वो आपके चकले से या बेलन से चिपक जाए। तो आपको जो है, रोटी का जो आटा गूंद रहे हैं उस टाइम पर आपको पानी का प्रोपोर्शन बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके लिए एक ट्रिक है। अब जनरली लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, और इसके लिए एक ट्रिक है कि अगर आप आटा गूंद रहे हैं उस वक्त अगर आपको यहां पर दर्द हो रहा है, इस तरह करते रहें, तो मतलब आपका पानी कम है। तो आप उतना पानी डालिए कि आपका हाथ जो है वो आटे से प्रॉपरली आटे के अंदर मूव हो। और जो हमारे भाई और बहनें हैं जो जिम करने के शौकीन है, तो आटा गूंदना इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर 4 आर्म्स। देखिए, तो इस तरह आप आटा गूंदिए। तो मेरा आटा तो ऑलमोस्ट हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के बाकी का जो आटा है उसको हम गूंद लेते हैं। तो पानी इतना भी नहीं डालना है कि बिल्कुल ही आपका हाथ पूरा आराम से मूव करने लगे, मगर जस्ट बॉर्डरिंग होना चाहिए। तो ये हमारा आटा गूंद हो गया। अब हम रोटी बनाना शुरू करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा नमक, तो थोड़ा सा नमक। और कुछ लोग ये गलती करते हैं कि रोटी बनाते टाइम, आटा गूंदते टाइम उसमें तेल डाल देते हैं। देखिए, अब अगर आप तेल डाल लेंगे तो जो है तेल रोटी को फूलने से रोक देता है। तो अगर आपको फुलके बनाने हैं तो प्लीज तेल का इस्तेमाल ना करें, और रोटी के चिपकने की जो प्रॉब्लम है उसको टैकल करेंगे बिना तेल के। तो देखते जाइए आप। और ये जो है आपका आटा जो है
हो गया पक्का। तो यहाँ पर मैंने आपको जो एक इम्पोर्टेंट टिप दी वो याद रखिए कि पानी की क्वांटिटी बस इतनी होनी चाहिए कि आपका हाथ आसानी से मूव करे, लेकिन आटा जो है क्या ना करे, चिपके ना। आपको आर यू फॉलोइंग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, कैरी ऑन। थैंक यू वेरी मच। तो आपका आटा जो है वो तैयार हो गया है। अब हम ये ग्लास तो इधर रख देते हैं। बर्नर ऑन कर देते हैं और क्योंकि हम इतने खुशकिस्मत नहीं कि हमारे पास आग वाला चूल्हा है तो हमको ये गैस से ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास आग वाला चूल्हा है तो दैट इज द बेस्ट फॉर रोटीज और फॉर फुलकास, क्योंकि सीधे आंच पर जो रोटी बनती है वो प्रॉपरली फूलती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि हमारी रोटी उतना अच्छा ना फूले जितना हम पिल्सबेरी के ऐड में देखते हैं। और अब रोटी गूंदने के पहले आपको अपने चकले पर तेल लगाने की कोई जरूरत नहीं। एक प्लेट में थोड़ा सा ऐसे सादा आटा, इसको कुछ लोग परतन बोलते हैं, कुछ लोग आटावन बोलते हैं, तो आप वो नाम में क्या रखा है। तो इस तरह आटा लीजिए और इसको गोल बना लीजिए, कुछ ऑलमोस्ट इस साइज का, मतलब आपकी जो हथेली पाम है उसके अंदर जो बीच का जो डिप्रेशन होता है उसके अंदर आ जाए और दोनों हाथ चिपके ना। ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट अ गुड साइज फॉर अ नॉर्मल रोटी। और इसको सूखा आटा अच्छे से लगाइए और बेलिए। अब आपका जो बेलन है, बेलन के वजन पे डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रेशर अप्लाई करना है। तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक कि जब आप गाड़ी चलाना नया नया सीखते हैं तो जो क्लच छोड़ना है और कब एक्सेलरेटर देना है उसका जो इक्वेशन रहता है वो गाड़ी पे डिपेंड करता है और हर गाड़ी का अलग अलग होता है। उसी तरह हर बेलन का इक्वेशन अलग होता है। तो ये चीज सीखने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप रोटी बनाएं, और रोटी बनाएं, रोज बनाएं। तो ये बाबा रामदेव के योगा की तरह है कि भाई करने से होगा है? करने से होगा भाई। तो दुनिया में 3 चीजें जो करने से होती है, एक तो बाबा रामदेव का योगा है, दूसरी रोटी है और तीसरा आप लोग जानते हैं। फैमिली ऑडियंस के लिए तो समझदार को इशारा काफी है। तो बीच बीच में जब आपकी रोटी जो है वो आपको ऐसा लगे कि शायद चिपक रही है तो उसको एक बार वो आटे में डाल दीजिए दोनों तरफ से। और यहां पर एक चीज बस ध्यान रखने की कि रोटी की जो थिकनेस है वो थ्रू आउट सेम रहे ताकि वो बराबर पके। नहीं तो क्या होगा कि एक तरफ से ज्यादा पक जाएगी, एक तरफ से कम पकेगी। तो हमारी रोटी ऑलमोस्ट तैयार है। अब शेप जो है वो शेप तो कुछ भी हो सकता है, रोटी से मतलब है। तो हाँ, ये आपकी रोटी बेल के हो गई तैयार और जो तवा है वो भी ऑलमोस्ट हो ही है। तो तवा, हाँ, अब रोटी को तवे पे डालने से पहले एक चीज आप इंश्योर कर लीजिए कि तवा जो है वो प्रॉपरली गर्म हो चुका है। तो हमने इसको जैसे अभी हाईएस्ट सेटिंग पे रख रखा है, सबसे तेज आंच पे, क्योंकि अभी हमको गर्म करना था। लेकिन जब हम फ्लो में आ जाएंगे रोटियां बनाते बनाते तो हम इसको कम कर देंगे थोड़ा सा। तो तवा एक लेवल पे गर्म हो जाना चाहिए। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये 6 नंबर पे फिलहाल रखा गया है जो कि हाईएस्ट है फॉर द सेम रीजन। तो अब हम इसको डाल रहे हैं तवे पे रोटी को ऐसे डालिए कि वो हर तरफ से तवे के कांटेक्ट में हो। अब यहाँ पर मेन प्रोसेस का एक और टिप है कि रोटी को पलटना कब है। तो आपने जो पहली बार रोटी डाल दी है तो थोड़ा सा आप आए पास में, तो आप देखिए उसको इस तरह उठा के चेक करिए 1-2 बार। रोटी का कलर जो दूसरी साइड से है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए आप कुछ जगह देख रहे हैं वाइट होने लग गया है। तो जब वो कलर चेंज होने लग जाए ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली, तो आप रोटी को ऐसे
पलट दें तो आपने देखा है कुछ कुछ जो स्पॉट्स आ गए वाइट, मतलब वो वहां से हल्की सी पकना शुरू हो गई है। ये देखिए आपको स्पॉट्स दिखाने के लिए थोड़ा करीब से दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो ये एक बार तो एक बार आप पलटी मार दें। अब उसके बाद जो दूसरी बार है, चेक करते रहिए, दूसरी तरफ भी ऐसे स्पॉट्स आने लगेंगे, लेकिन आपको कब तक रुकना है? यहाँ पर अभी आपको रुकना है, यहाँ पर अब आपको तुरंत नहीं पलटना है। तो यहाँ पर आपको जब तक रुकना है तब तक ये जो स्पॉट है इन पे ऐसे ब्राउनिश या ब्लैकिश मार्क्स नहीं आने लग जाए। तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो शायद मैं बीच में रोकूंगा तो ये रोटी प्रॉपरली फूलेगी नहीं, लेकिन हम नेक्स्ट रोटी फुलाएंगे। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी फूलने लग गई है। तो अब आप इसको उठा के देखिए तो यहाँ पर ये जो स्पॉट जो है वो ब्लैकिश या ब्राउनिश होने लग गए हैं। तो जैसे ही ऐसा होने लग जाए, रोटी उठाइए और जो फर्स्ट साइड थी उससे आग पर डाल दीजिए। अब हमारे पास आग तो है नहीं, तो हम जो है इसी बर्नर पर डाल देते हैं। तो ये देखिए रोटी फूल गई आपकी, अरे वाह 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 वाह। और दूसरे साइड से थोड़ी सी जल गई, क्योंकि वो आग नहीं है हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रिक बर्नर से चलाना पड़ता है काम। लेकिन ये देखिए, ये आपकी रोटी तैयार हो गई। अब अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है रोटी बनाने की, तो आप इस तरह का कुछ यंत्र भी यूज कर सकते हैं रोटी पलटने के लिए। तो अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो चिमटा यूज कीजिए, और अक्षय कुमार के फैन हैं हाथ से कीजिए। ये जो शाहरुख खान और अक्षय कुमार की आपने जो बात कही है, हाँ, इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे प्लीज। मतलब शाहरुख खान जो है थोड़े सोफिस्टिकेटेड स्टार है हमारे, और अक्षय कुमार खतरों के खिलाड़ी हैं। तो अगर आप खतरों से खेलना पसंद करते हैं तो हाथ से पलट दीजिए, और अगर आप सोफिस्टिकेटेड हैं और नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, शाहरुख खान भी बाजीगर है। थे अभी तो दिलवाले हैं ना। तो ये आप दूसरी रोटी बना रहा हूँ, तो अगर आपको फिर से पूरा कैप्चर करना है तो कीजिए, अदरवाइज ये जो है आपकी गर्मा गर्म रोटी तैयार है। और इस पर कुछ ऐसा स्माइली फेस जैसा भी आया है, एक आंख बड़ी एक आंख छोटी, और ये मुस्कुराता अच्छा है। हाँ जी, तो ये हमारी पहली रोटी जो है तैयार हो गई है। हाँ। तो वी विल रिपीट दिस प्रोसेस नाउ। हाँ। तो हम इस वीडियो में 3 रोटियां कैप्चर करेंगे, ओके, जस्ट टू गिव द यूजर्स अ फील। या दैट्स परफेक्टली फाइन। तो ये वाली रोटी जो है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने आटा थोड़ा कम लिया ताकि मैं इसको पतली बना सकूं। लेकिन अगर आप नई रोटी, मतलब इफ यू आर नोवाइस, और या आप नया नया सीख रहे हैं, तो पतली रोटी बनाने का अटेम्प्ट करना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो बीच में से टूट जाएगी। तो ये देखिए, और ये घूमने वाली जो प्रक्रिया है, ये तो प्रैक्टिस से आती है, भाई करने से होगा। नहीं घूम रही आपकी रोटी तो आप उसको ऐसा हाथ से भी घुमा के और यूनिफॉर्मली बना सकते हैं। तो बस ये बात आपको पक्की करनी है कि रोटी जो है वो हर तरफ से बराबर हो। हाँ जी, और इसमें गौरतलब बात यह है कि ये रोटी की गोलाई जो है, आप देखते होंगे कि मम्मियाँ या लेडीज जो है वो रोटी जो बनाती हैं वो पूरी तरह से गोल हो जाती है, और ये परफेक्टली गोल नहीं है। सो दैट इज समथिंग दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। तो जैसे कि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, और फॉर दैट मैटर इवन वुमेन परफेक्ट। बराबर। तो ये रोटी बनाने के वीडियो के पीछे देखिए, अब ये सफेद हो गया तो हमने इसको पलट दिया। देखिए यहाँ से सफेद हो गया था, अब मैं यहाँ बार बार चेक कर रहा हूँ। देखिए अभी इधर अंदर वाले जो चित्ते बोलते हैं हमारे यहाँ पे, इनको जो चित्ते हैं वो काले होने लग गए। तो बस मैं इसको कुछ सेकंड और रखूंगा ताकि यूनिफॉर्मली वो चित्ते काले हो जाएं, और फिर मैं सीधे इसको आंच पे डाल दूंगा। तो ये आंच पे डालने लायक प्रॉपर हो चुकी है। देखिए तो मैंने इसको आंच पे डाल दिया, और ये अरे वाह क्या फूली है, फर 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 करके, ओहो वाह वाह। और ये दूसरी रोटी भी तैयार है आपकी, और अब हम बनाएंगे तीसरी रोटी। तो बिकॉज वी आर रनिंग दिस एज अ क्रैश कोर्स, तो हम इसमें केवल 3 रोटियां कैप्चर करेंगे। फिर वही है, आपके पाम का जो डिप्रेशन है उसमें आना चाहिए गोला, और दोनों हाथ मिलने नहीं चाहिए। ठीक है। तो फॉर एन एडवांस कोर्स आई थिंक हमको एक और वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें हम एक एडवांस कोर्स करेंगे, जिसमें हम 10-12 रोटियां कैप्चर करेंगे। और तो अलग अलग टेक्निक्स से हम उन रोटियों को बनाएंगे। और एक और बात मैं अपने काबिल दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि रोटी बनाना बहुत आसान है और इसमें टाइम कम लगता है। तो जो लोग भारत से बाहर रहते हैं तो उनको मार्केट में कई बार इस तरह के कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं जो हम भी घर में रखते हैं, लेकिन अगर आप इसको गर्म करके बनाएंगे उससे, और आप रोटी बनाएंगे, दोनों बनाने में टाइम जो है वो ऑलमोस्ट सेम लगता है। तो इससे बेटर है कि आप गर्मा गर्म खुद की बनाई रोटी खाएं, और वो जो फ्रोजन पराठे हैं वो फ्रिज में ही रहने दें। बिल्कुल बिल्कुल, दैट शुड बी यूज्ड एज अ कंटिजेंसी, नॉट एन एवरीडे। अब देखिए यहाँ पर, अब ये रोटी क्या हुआ है कि मैंने बेलने थोड़ी कोताही बरत दी तो चिपक गई, लेकिन दिस कैन बी हैंडल्ड। तो अब मैं इसके ऊपर से, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये छोटी मोटी बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी बातें
होती रहती है। तो ये इंसिडेंटली हम बड़े देश में नहीं हैं, हम काफ़ी छोटे देश में हैं। इंडिया जैसे बड़े देश में जो है हाँ, अभी हम नहीं हैं। नहीं तो यूके जैसे काफ़ी छोटे से देश में हैं हम इस समय। तो यहाँ पे आपने अपनी पब्लिसिटी कर दी है। वेल आई डोंट कॉल इट पब्लिसिटी। तो ये जो है तीसरी रोटी भी हमारी जो है तैयार है, और इसको तो डाल, और देखिए इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि बहुत तेज हो गया है। और इसको मैंने जो है देखिए ये सफ़ेद होने लग गई यहाँ से, बस इसको 1-2 सेकंड और रखूँगा मैं पलट दूंगा। अब जो है वो दूसरी साइड से पकेगी, तो पक रही है दूसरी साइड से। देखते हैं। देखिए इधर ब्लैक होने लग गया है, इसको बस बीच से पकना है। और जैसे ही वो हुआ ये गई आंच पर, और अभी जल जाएगी बेटा। और ये जो है मैंने थोड़ी सी मोटी भेजी थी तो ये फूल नहीं पाए। तो ये आपकी 3 रोटियां हो गई पूरी, और बाकी की भी हम बनाएंगे और खाएंगे। आप भी बनाएंगे, करने से होगा भाई, करने से होगा। थैंक यू। सो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शेफ़ रोहन कानूंगो के लिए। तो प्लीज़ हमें बताइए वाया ईमेल और वाया लाइक्स हाउ यू लाइक दिस वीडियो, और ये रोटी बनाने की जो प्रक्रिया है आपको कैसी लगी। वी विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। थैंक यू।